वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले फिजिक्स के क्लास में हम लोग एरर एनालिसिस का डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दिए होंगे। यदि वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में 49 न्यूमेरिकल्स का एनालाइज कर चुके हैं। अब हमारा आज 50 नंबर का न्यूमेरिकल्स है जो हमारा एरर एनालाइज से है। तो एरर एनालाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा जो 50 नंबर्स का, ठीक है, वो है मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, द मीन द डायमीटर ऑफ ए वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। मैंने एक स्क्रू गेज लिए हैं जिसमें से हम लोग डायमीटर मेजर किए हैं, जो एक रैंडम मेजरमेंट है। वो क्या क्या है हमारा, was found to be 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 and 2.626। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई, यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। सेकंड नंबर एब्सोल्यूट एरर निकालना है। थर्ड नंबर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या है, परसेंटेज एरर निकालना है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर है जो पूरा रिजल्ट है जो मेजरमेंट लिए हैं तो उसको एरर लिमिट के साथ परसेंटेज एरर में लिखना है। तो गिवन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गिवन आपका क्या क्या दिया हुआ है, पहले इस चीज को नोट डाउन कीजिए। तो गिवन में आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहला A1 दिया हुआ है आपको। तो A1 इक्वल्स टू क्या है हमारा 2.620। A2 क्या दिया हुआ है 2.625। A3 क्या दिया हुआ है, A3 क्या दिया हुआ है 2.630। A4 क्या दिया हुआ है, A4 2.628 और A5 कितना दिया हुआ है, 5 रीडिंग्स है। A5 हमारा 2.626 रीडिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकलेगा मीन वैल्यू। क्या निकलेगा, मीन। पहला आप इसमें मीन निकालिए। तो मीन के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, जितना हमारा रैंडम मेजरमेंट है, ये कौन सा मेजरमेंट है आपका, रैंडम मेजरमेंट है। ये कौन सा मेजरमेंट है, रैंडम मेजरमेंट है। तो सारे रैंडम मेजरमेंट को प्लस करने के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, मीन निकालने के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई n। इसको n से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो सारा वैल्यू को लिखिए। इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा 2.620 प्लस 2.625 प्लस क्या है हमारा 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 डिवाइडेड बाई n, ये होगा। तो सबको प्लस करते हैं, तो सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा 8 6 14, 8 6 14, 14 5 19, 9 2 और 1 3, 3 2 5, 5 8 3 8, 8 4 12, 1 6 1 2 3 4 5, 6 5 30 और 1 31, ठीक है, 3 बचा, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10 और 3 13। ये हो गया हमारा इसका एडिशन। तो मीन क्या निकलेगा मेरे भाई, मीन। तो मीन इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से, क्या हमारा 13.129 डिवाइडेड बाय क्या हमारा 5। तो क्या होगा हमारा 2 5 5 2 जा 10, 5 दूना 10, 3 13 पॉइंट 5 13 हो गया, तो 3 हो गया, 5 6 30, 31, 5 दूना 10, 10 बचेगा 2, 5 चौका 5 5 25, 5 8 40, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया मेरे भाई, इसका मीन निकल गया, ठीक है। तो ये जो मीन है ये DM है, डायमीटर ऑफ मीन डायमीटर, ठीक है। तो मीन डायमीटर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। तो इसका हमारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट से लेना है। तो इसको कह सकते हैं 2.626 क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर।
तो ये पहला आंसर आपका क्वेश्चन का निकल गया, जो फर्स्ट नंबर है जो आपसे पूछा गया है मीन डायमीटर का। अब ध्यान दीजिएगा, सबका हमको मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट्स, प्रत्येक मेजरमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो प्रत्येक मेजरमेंट का अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, डेल A1 इक्वल्स टू DM माइनस D1, जो चाहे A1 कर दो, यहाँ पे क्या करो, A1 माने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, A1 करेंगे, ठीक है। चाहे इसको डेल D1 कर देते हैं, डेल D1 इक्वल्स टू, यहाँ पर तो A1 माने हुए थे, ठीक है। तो चलिए DM माइनस A1 डायमीटर है तो हमारा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा मेरा भाई, 6.26, देखो 6.626 माइनस 2.620, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरा भाई, इसका रिजल्ट आएगा 0.006। ये क्या निकलेगा, किस में निकलेगा, हमारा प्लस में निकलेगा। उसके बाद डेल D2, डेल D2 क्या होगा हमारा, तो हमारा 2.626 माइनस क्या हो जाएगा 2.625, यही ना मेरा भाई 625, तो इसका रिजल्ट आएगा प्लस में, प्लस 0.001। उसके बाद डेल D3, तो 2.626 माइनस 2 क्या है हमारा, ये है हमारा 630। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में निकलेगा, 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 0, ये माइनस में निकलेगा 0 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डेल D4, तो डेल D4 क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा 2.626 माइनस, ठीक है, 2.626 माइनस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये 2.628, तो इसमें आपको माइनस करना है तो क्या निकल जाएगा, माइनस 0.002 निकलेगा। उसके बाद डेल D5 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा 2.626 माइनस 2.626, इसमें क्या निकल आएगा 0.000, ये निकलेगा मेरा भाई। तो ये हमारा इस मेजरमेंट्स का एब्सोल्यूट एरर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है आपका, ये किसका है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सारा डेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन होता है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है, तो इस सारे को प्लस करना है मॉड्यूलेशन वैल्यू में। तो हमारा डेल DM इक्वल्स टू क्या होगा, डेल D1 प्लस डेल D2 प्लस डेल D3 प्लस डेल D4 प्लस डेल D5, सब मोड वैल्यू में, सब क्या होगा मोड वैल्यू में। इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो सारे को प्लस करो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 12 13, तो क्या हो जाएगा 0.013 इसको आप डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ठीक है, 0 फिर से 0, 5 दूना 10 और 5 36, इतना आपका DM निकलेगा। तो डेल DM जो निकला वो आपका 0.0026, ये आपका डेल DM निकला, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल एरर बनाना है। इसको क्या बनाना है आपको, 4th नंबर फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर बनाने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको रिलेटिव एरर कहते हैं, तो डेल DM बाई क्या होता है हमारा DM होता है, तो 0.0026 डिवाइडेड बाई 2.626, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका हो जाएगा रिजल्ट हमारा 0 प्लस माइनस में आएगा, ये हमेशा प्लस माइनस में आएगा, 0.001, किस में आएगा प्लस माइनस में 0.001। ये आपका फ्रैक्शनल एरर का आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा फ्रैक्शनल एरर का आंसर आ गया। इसके बाद
5 नंबर की बात हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा है 5 नंबर आपको निकालना है, ये प्लस माइनस डेल डीएम होगा, ठीक है। ये भी आपका प्लस माइनस में रहेगा, एरर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लस माइनस, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में निकल गया। अब देखिए परसेंटेज एरर, तो ये जो आएगा प्लस माइनस 0.001 को आप 100 से इंटू कर दो, क्योंकि जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर जो चाहे फ्रैक्शनल एरर होता है, उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कौन सा एरर बनता है, परसेंटेज एरर बनता है। तो इसको आप क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 0.1%। ये आपका क्या निकल गया, परसेंटेज एरर निकल गया, ये परसेंटेज एरर निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 एरर लिमिट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है आपको, एरर लिमिट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका डीएम वैल्यू कहां पर है, ये पर है डीएम वैल्यू आपका, ठीक है। और ये परसेंटेज वैल्यू है, तो क्या होगा, ये परसेंटेज वैल्यू क्या निकला है, प्लस माइनस में निकला हुआ है, क्योंकि जो एरर निकलता है ऑलवेज रिटर्न इन प्लस एंड माइनस, क्योंकि ये आइदर पॉजिटिव होगा और आइदर नेगेटिव होगा। लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिएगा उसमें चाहे डाटा प्लस में रहे चाहे डाटा माइनस में रहे, इसको हमेशा क्या लेना है, मोड वैल्यू लेना, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो चलिए अब इसको एरर लिमिट के साथ लिखते हैं। तो डीएम वैल्यू कितना है हमारा, 2.626 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1%। ये इसका 5th नंबर का क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 5 क्वेश्चन, जिसमें से पहला पूछा गया था मीन डायमीटर। क्या पूछा गया था, मीन डायमीटर। तो मीन डायमीटर जो पूछा गया वो आपका मीन डायमीटर कितना आया, 2.626, कितना आया, 2.626। उसके बाद आपको पूछा गया एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच मेजरमेंट, पहला मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर प्लस में है, प्लस 0.006। दूसरा मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर प्लस 0.001। थर्ड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर माइनस 0.004। फोर्थ मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर माइनस 0.002। और फिफ्थ मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर जो है हमारा क्या है, 0.000, ठीक है। इसके बाद इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने बोला, तो ये सारे वैल्यू का मोड ले लिए, इस सारे का क्या लेंगे, मोड वैल्यू लेंगे, इसको मीन निकाल देंगे। तो सबको ऐड करके क्या कर दिए, मीन निकाले। तो मीन हमारा इतना निकला, तो इसको आप कह सकते हो प्लस माइनस 0.003। अब जब इसको आप इसको, क्योंकि 5 से ज्यादा है, कह सकते। अब जब इसका आप क्या निकालना चाह रहे हो, क्या है, फ्रैक्शनल एरर निकालना चाह रहे हो 4th नंबर पे। तो 4th नंबर का फॉर्मूला फ्रैक्शनल एरर का क्या है, एफ आर का क्या है हमारा, प्लस माइनस डेल डीएम बाई डीएम। डेल डीएम बाई क्या है, डीएम। तो इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया प्लस माइनस 0.001। ये आपका क्या निकल गया, हमारा फ्रैक्शनल एरर निकल गया। अब फ्रैक्शनल एरर को अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शनल एरर को अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो हमारा परसेंटेज एरर क्या हो गया, 0.1%। अब देखिए आपका मीन डायमीटर भी निकल गया है और परसेंटेज एरर भी निकल गया है। तो आपका 6th क्वेश्चन क्या, देखिए, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द परसेंटेज एरर लिमिट्स। परसेंटेज एरर लिमिट के साथ इसका जो फाइनल मेजरमेंट्स है वो लिखिए बोल रहा है। तो फाइनल मेजरमेंट क्या होगा, ये आपका मीन वैल्यू होगा 2.626। तो हमने 2.626 सेंटीमीटर लिख दिया। इसका एरर लिमिट्स कितना है, तो 0.1% है। तो ये था मेरे भाई जो एरर एनालाइज का क्वेश्चन। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन कुछ इससे पहले और एरर के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो अगला जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आपका जो होता है बेसिकली 5 टाइप्स का होता है, ठीक है, जो हम पिछले क्लास में आपको बताए भी थे। इसके बारे में डिटेल्स आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें क्या है हमारा, एरर इन सम फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्या है, एरर इन सम है। सेकंड क्या है हमारा, एरर इन डिफरेंस है। थर्ड क्या है, एरर इन प्रोडक्ट है। फोर्थ क्या है, एरर इन डिवीजन है। और फिफ्थ क्या है, एरर इन क्वांटिटी राइज टू सम पावर। तो चलिए हम लोग एरर इन सम देखते हैं। तो एरर इन सम की अगर बात करें यहाँ पर, तो कोई एक मेजरमेंट है लेट,
A and B be the random measurement। ये क्या हमारा एक रैंडम मेजरमेंट है। तो अगर A और B हमारा एक रैंडम मेजरमेंट है तो इसका A का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, A इक्वल्स टू AM प्लस माइनस क्या होगा हमारा, यहाँ पर कुछ परसेंटेज एरर होगा, डेल AM, ठीक है, होगा मेरे भाई, डेल AM यही ना होगा हमारा, मीन डेल AM हुआ, तो ये हमारा सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक B है हमारा, ठीक है, B, तो B हमारा क्या है, BM प्लस माइनस डेल BM, ये भी मान लेते कुछ यूनिट होगा, सेंटीमीटर मत लिखिए, यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए, कुछ भी यूनिट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको एक रिजल्ट बनाना है x इक्वल्स टू a प्लस b, x इक्वल्स टू a प्लस b, जो आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, x का अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो x का अगर वैल्यू निकालना है तो याद रखिएगा a प्लस b, तो यहाँ पे क्या होगा, am प्लस माइनस डेल am प्लस bm प्लस माइनस डेल bm, क्लियर है, ये हो गया हमारा। तो x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल्स टू मीन वाला को एक जगह कीजिए तो क्या हो जाएगा, am प्लस bm, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, डेल am प्लस डेल bm, ये क्या होगा, डेल bm होगा। तो अब देखिए ये जो चीज है, ये पार्ट, ये आपको xm को इंडिकेट कर रहा है, मतलब मीन वैल्यू ऑफ एडिशन, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कर रहा है, डेल xm को। तो फाइनल रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे xm प्लस माइनस डेल xm होगा। ये हमारा क्या हो गया, एरर इन सम, एरर इन सम हो गया। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पहले इसका थ्योरी को देख लेते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है मेरे भाई, जो है हमारा एरर इन डिफरेंस, एरर इन क्या है, डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस में लेट ए एंड बी बी द रैंडम मेजरमेंट्स, पहले आपको रैंडम मेजरमेंट्स लेना होगा। तो लेट ए एंड बी बी द रैंडम मेजरमेंट्स, रैंडम मेजरमेंट्स, ठीक है। तो रैंडम मेजरमेंट्स है, तो ए का वैल्यू क्या होगा हमारा, am प्लस माइनस डेल am होगा, ठीक है, और b का मेजरमेंट्स क्या होगा, bm प्लस माइनस डेल bm होगा। अब आपको एक रिजल्ट निकालना है, जो x इक्वल्स टू a माइनस b, x इक्वल्स टू क्या निकालना है, a माइनस b। तो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है, am प्लस माइनस डेल am, डेल am माइनस bm प्लस माइनस डेल bm हो गया मेरे भाई। तो यहां पर ट्रू वैल्यू को एक जगह कर दीजिए, ट्रू वैल्यू को अगर एक जगह करते थे x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, ट्रू वैल्यू को अगर एक जगह करते थे क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, am माइनस bm, am माइनस bm प्लस माइनस, तो क्या एरर में भी माइनस होगा, तो नहीं, एरर ऑलवेज प्रेजेंट इन एडिटिव नेचर, एरर हमेशा क्या रहता है हमारा, एडिटिव नेचर में रहता है। तो भले इसका मीन वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अलग बात है, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस में आएगा, लेकिन एरर हमारा एडिटिव नेचर में रहेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग डेल am प्लस डेल bm करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है xm माने कि मीन सब्ट्रैक्शन को बताता है, मीन सब्ट्रैक्शन को बताता है, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर को बताता है, डेल xm को। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, x इक्वल्स टू xm प्लस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल xm, ठीक है मेरे भाई। तो एक चीज यहां पे हमने देखा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए, तो एडिशन अगर कर रहे हैं तो मीन वैल्यू में भी एडिशन हो रहा है, और एरर वाला जो है, एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट है, उसमें भी क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन जब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू है, जो इसका एक्चुअल मेजरमेंट्स है, ठीक है, जो ट्रू मेजरमेंट्स है, वो आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। लेकिन जो एरर पार्ट है, जो एब्सोल्यूट एरर पार्ट है, उसमें
एडिशन ही हो रहा है, इस चीज को ध्यान में देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एडिशन ही हो रहा है इस जगह पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये एक्सएम मतलब हो गया हमारा am माइनस bm, और डेल एक्सएम का मतलब हो गया डेल am प्लस डेल bm। और यहाँ पर देखिए ये चीज हमारा ये है और ये चीज हमारा ये है। इसके बाद का जो टॉपिक है एरर इन प्रोडक्ट, इसमें जो है हम लोग रैंडम मेजरमेंट्स लेंगे। इसमें हम लोग कितना लेंगे, 2 रैंडम मेजरमेंट्स लेंगे। तो हमारा पहले लिखते हैं एरर लिमिट के साथ 2 रैंडम मेजरमेंट्स को। तो लेट A एंड B बी द रैंडम मेजरमेंट्स। ये हमारे क्या रैंडम मेजरमेंट्स विथ एरर लिमिट है, विथ क्या है हमारा एरर लिमिट्स। तो भाई अगर एरर लिमिट्स में अगर कोई रैंडम मेजरमेंट्स है तो उसको लिखेंगे कैसे, पहले इस चीज को देखिए। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, am प्लस माइनस डेल am, एंड B इक्वल्स टू bm प्लस माइनस डेल bm। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या प्रोडक्ट निकालना है, तो x इक्वल्स टू a डॉट b निकालना है विथ एरर लिमिट के साथ, ठीक है। तो काम क्या करते हैं सर, वैल्यू को, तो x जो होगा ध्यान दीजिएगा ये तो एरर लिमिट में होगा, तो क्या होगा xm प्लस माइनस डेल xm होगा। ये हमारा ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू है, ये क्या मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल am इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b यहाँ पर am है, bm प्लस माइनस डेल bm। हो गया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से xm को कॉमन निकाल दीजिए। अगर xm कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस माइनस डेल xm डिवाइडेड बाई क्या होगा, xm होगा। तो यहाँ से अगर am और यहाँ से अगर bm कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस माइनस डेल am बाई am इंटू 1 प्लस माइनस डेल bm बाई bm होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, xm का जो वैल्यू निकला, जो मीन वैल्यू हुआ वो क्या हुआ हमारा am इंटू क्या हो गया bm। इसको इक्वेशन आप 2 कंसीडर कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। और ये जो बच रहा है ये आपका एरर पार्ट बच रहा है। क्या बच रहा है आपका, एरर पार्ट। तो एरर पार्ट को लिख के कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल xm डिवाइडेड बाई xm इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 1 प्लस माइनस डेल am बाई am इंटू यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल bm बाई bm। क्लियर है। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस माइनस क्या होगा डेल xm बाई xm इक्वल्स टू 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, इससे इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 का डेल bm बाई bm, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या है डेल am बाई am प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा डेल am बाई am इंटू डेल bm बाई क्या होगा bm। यही होगा मेरे भाई। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा जो एरर निकला, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस डेल xm बाई xm, जो आपका फ्रैक्शनल एरर निकला। यहाँ पे देखा एब्सोल्यूट एरर था, अभी हमारा क्या निकल गया, फ्रैक्शनल एरर निकल गया। तो ये एरर कौन सा हमारा, फ्रैक्शनल एरर FR, ठीक है। तो FR इक्वल्स को ध्यान दीजिएगा, हमारा बचा क्या, डेल ने प्लस माइनस, ठीक है, सबका प्लस माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल bm बाई क्या होगा bm प्लस डेल am बाई am प्लस यहाँ पे क्या है डेल am बाई am इंटू डेल bm बाई bm। हो गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, डेल am बाई am ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है, और एक स्मॉल वैल्यू के साथ दूसरा स्मॉल वैल्यू को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो और भी ज्यादा स्मॉल वैल्यू होता है। तो इस पार्ट को आप क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्ट, ठीक है। इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपका जो फ्रैक्शनल एरर निकलता है FR जो निकलता है प्लस माइनस
डेल एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या निकला मेरे भाई, डेल ए एम डिवाइडेड बाई ए एम प्लस डेल बी एम डिवाइडेड बाई बी एम निकला। ये आपका क्या निकल गया, फ्रैक्शनल एरर निकल गया। ये क्या निकल गया, फ्रैक्शनल एरर। तो अगर हमको अब फ्रैक्शनल एरर निकल गया और ये आपका ट्रू वैल्यू निकल गया, ठीक है, तो इस x और xm देखिए ये हमारा क्या है, xm हमारा रिलेटिव में निकल गया। तो अगर हमको इसका प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, फाइनली x का वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, am, ठीक है, ध्यान दीजिए am इंटू बी एम प्लस माइनस, am इंटू बी एम प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल ए एम बाई ए एम प्लस डेल बी एम बाई बी एम। ये इसका क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट होगा दो रैंडम मेजरमेंट्स का। ये दो रैंडम मेजरमेंट्स का एक्चुअल प्रोडक्ट आपका निकल गया। तो उसके बाद आप ये जो निकला, तो ये जो एरर निकला ये आपका फ्रैक्शनल में निकला। किस में निकला, एफआर में निकला। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ था हमारा, मीन एब्सोल्यूट में दिया हुआ था। मीन एब्सोल्यूट में दिया हुआ था, यहाँ पर क्या निकला, फ्रैक्शन में निकला। तो याद रखिएगा जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो एरर आपका मीन एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किस में चला जाएगा, एफ आर यानी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर में चला जाएगा। इस चीज को ध्यान में नोटिस कीजिएगा इस चीज को, ठीक है, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई एरर इन प्रोडक्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एरर इन डिवीजन। अगला क्या है हमारा, एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये रैंडम मेजरमेंट्स यही है हमारा, इसी रैंडम मेजरमेंट्स को लेते हैं हम लोग, जो यहाँ पर जो रैंडम मेजरमेंट्स लिए हैं इसी रैंडम मेजरमेंट्स को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। तो वो रैंडम मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट करना है, इसे डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए ऑपरेशन क्या होगा मेरे भाई, x इक्वल्स टू a बाई बी का ऑपरेशन होगा। x इक्वल्स टू क्या होगा, a बाई बी का ऑपरेशन होगा। तो x इक्वल्स टू a बाई बी का ऑपरेशन होगा, तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दो। तो x जो है ये तो हमारा एरर लिमिट के साथ वैल्यू है, तो इसका क्या होगा, एक मीन वैल्यू होगा और एक क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स एम, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं मेरे भाई ए एम प्लस माइनस डेल ए एम डिवाइडेड बाई बी एम प्लस माइनस डेल बी एम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ऊपर देखिए, यहां से एक्स एम को कॉमन निकालिए। एक्स एम को अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या हो, 1 प्लस माइनस डेल एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम होगा, और यहाँ पे ऊपर से ए एम अगर कॉमन निकालिएगा तो 1 प्लस माइनस डेल ए एम बाई क्या होगा, ए एम, और नीचे हमारा बी एम कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस क्या होगा मेरे भाई, डेल बी एम बाई बी एम, ठीक है, ये आएगा। तो एक्स एम का वैल्यू क्या निकला, एक्स एम का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स एम का वैल्यू क्या निकला, ए एम बाई बी एम। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर दीजिए, इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए, 2 कंसीडर कर दीजिए। तो अब बचा क्या हमारा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स एम बाई एक्स एम बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है क्या, 1 प्लस माइनस डेल ए एम बाई ए एम बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है, 1 प्लस माइनस डेल बी एम बाई बी एम बचा हुआ है। तो यहां पर अगर आप इनवर्स पावर अगर लगा दीजिएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस डेल ए एम बाई ए एम, और इसका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल बी एम बाई बी एम का पावर -1। अब यहां पर बाइनोमियल का यूज कीजिए। तो यूजिंग बाइनोमियल, तो बाइनोमियल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए एम बाई ए एम इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल बी एम बाई बी एम, डेल बी एम बाई बी एम। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स एम बाई एक्स एम, यहाँ पे होगा डेल एक्स एम बाई एक्स एम,
इसको प्रोडक्ट करें तो 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा डेल बी एम बाई क्या होगा बी एम प्लस माइनस इसके साथ क्या होगा डेल ए एम बाई क्या होगा ए एम, अरे प्लस माइनस क्या होगा डेल ए एम बाई ए एम इंटू डेल बी एम बाई बी एम। ध्यान दीजिएगा ये और ये कट जाएगा। चूंकि डेल ए एम बाई एम ऑलरेडी एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, डेल ए एम बाई एम एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है और ये भी एक स्मॉल वैल्यू है। दोनों को अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको क्या कर दो नेग्लेक्ट करो, तो क्या बचेगा हमारा प्लस माइनस डेल एक्स एम बाई एक्स एम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा डेल ए एम बाई ए एम प्लस डेल बी एम बाई बी एम बचेगा। क्लियर है, ये बचेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर, ये हमारा इक्वेशन 3। तो आप ध्यान दीजिएगा ये हमको प्रोडक्ट करना था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हमको प्रोडक्ट नहीं डिवाइड करना था, उसका मीन वैल्यू ये आया और ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आया। लेकिन जबकि इसका जो मेजरमेंट था यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में दिया हुआ था, ये मीन वैल्यू था। तो अगर इसका प्रोडक्ट का अगर फाइनल रिजल्ट आपको लिखना है एक्सएम का, तो एक्सएम क्या हमारा एक्स जो है वो क्या हमारा एक्स इक्वल टू क्या है हमारा क्या है एक्सएम प्लस माइनस यहाँ पे क्या निकल गया प्रोडक्ट डेल एक्सएम था हमारा। ठीक है, तो इसी का जब फाइनल प्रोडक्ट निकाले हम लोग, इसका क्या निकाले प्रोडक्ट निकाले, तो x का जो रिप्रेजेंटेशन आया ए एम बाई बी एम प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ चुका है डेल ए एम बाई ए एम प्लस डेल बी एम बाई बी एम आया। ये इसका क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया किसका प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोडक्ट का नहीं डिवीजन का, सॉरी प्रोडक्ट का नहीं डिवीजन का। तो देखिए हमने देखा इससे पहले एडिशन एरर का, तो मीन वैल्यू में तो एडिशन ही हो रहा था, लेकिन एरर पार्ट में क्या आ रहा था उसमें भी एडिशन हो रहा था। हमने देखा सब्ट्रैक्शन, हमने देखा क्या सब्ट्रैक्शन, तो मीन वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन क्या हुआ एरर में क्या हुआ एडिशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन प्रोडक्ट देखा, तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि मीन पार्ट में हमारा प्रोडक्ट ही हो रहा है देखिए, लेकिन एरर पार्ट में क्या हो रहा है एडिशन ही हो रहा है। एरर पार्ट में क्या हो रहा है हमारा एडिशन हो रहा है। अब हमने यहाँ पर डिवीजन किया, ठीक है क्या किया हमने डिवीजन किया। इसके बाद डिवीजन के बाद देखा तो मीन वैल्यू में भी हमारा क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है, मीन वैल्यू में क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है, लेकिन एरर पार्ट में क्या हो रहा है हमारा फिर से एडिशन ही हो रहा है। मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो हमको एरर लिमिट के साथ कैलकुलेशन करना है तो मीन वैल्यू में नॉर्मल ऑपरेशन होगा, लेकिन जो एरर पार्ट होगा ऑलवेज प्रेजेंट इन एडिटिव नेचर। इसके बाद एरर इन क्वांटिटी टू सम पावर, मतलब कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग रैंडम मेजरमेंट एरर लिमिट के साथ ले चुके हैं, तो उसका अगर पावर करेंगे तो क्या रिजल्ट्स होगा। तो एक मेजरमेंट से ले लेते हैं कोई सिंपल मेजरमेंट्स, उसके बाद बहुत सारे मेनी ऑफ कॉम्बिनेशंस होता है, पहले एक सिंपल वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लेट सपोज दैट या लेट ए बी द क्या रैंडम मेजरमेंट विथ क्या हमारा एरर लिमिट्स मैंने एक ए मेजरमेंट्स लिए हैं जो एरर लिमिट के साथ है। ठीक है, तो अगर एरर लिमिट के साथ है तो इसका कुछ वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो ए का जो मेजरमेंट्स आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई ए प्लस माइनस डेल ए एम, यहाँ पर ए एम लगेगा। ये हमारा मेजरमेंट्स है, कौन सा मेजरमेंट है आर एम है, मतलब रैंडम मेजरमेंट्स है जो एरर लिमिट से साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, एरर लिमिट के साथ है हमारा। ठीक है, ट्रू वैल्यू प्लस ये। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका हमको पावर निकालना है, तो x इक्वल्स टू a का पावर m निकालना है, x इक्वल्स टू a का पावर m निकालना है। तो x भी हमारा क्या है एरर लिमिट के साथ रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसका एक ट्रू वैल्यू होगा xm प्लस माइनस क्या होगा डेल xm इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा a का क्या निकालना है, देखिए तो एरर लिमिट के साथ संभावना जताएं हम लोग कि ये ट्रू वैल्यू हो सकता है, ये हमारा क्या है एरर लिमिट से, तो क्या हो जाएगा am प्लस माइनस डेल am का होल पावर m।
यही होगा हमारा होल पावर m। अब एक काम कीजिए, यहां से xm को कॉमन निकालिए। xm को कॉमन निकालें तो 1 प्लस माइनस डेल xm बाई xm होगा। डेल xm बाई क्या होगा, xm होगा। और यहां से अगर a का पावर m है, एक काम कीजिए यहाँ पर n ले लीजिए पावर इसका, क्योंकि m लिया है तो n पावर ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग n ले लेते हैं पावर, ठीक है। तो a का पावर am का पावर n निकल जाएगा इनटू, क्योंकि दोनों सेम पैरामीटर हो रहा था, कंफ्यूज हो जाता, इसलिए हमने पावर n ले लिया, ठीक है। तो am ट्रू वैल्यू है हमारा, ट्रू वैल्यू का पावर n निकल गया कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल am बाई am, नीचे जाएगा का पावर n। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल यूज कर दो, यूजिंग बाइनोमियल। तो सब नहीं, पहले आप क्या करो कि xm को ट्रू को अलग कर दो, तो xm क्या निकल गया हमारा इक्वल्स टू a का पावर m का पावर n, ये इक्वेशन क्या हो गया 2, और ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब अगर हम लोग ट्रू को अलग कर दिए तो एरर पार्ट बचा हमारा, तो इसको अलग से लिखिए तो 1 प्लस माइनस डेल xm बाई xm हो गया हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल am बाई am का पावर n होगा यहाँ पर, ठीक है होगा। अब एक काम कीजिए यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल। तो बाइनोमियल यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा मेरे भाई 1 प्लस माइनस डेल xm डिवाइडेड बाई xm इक्वल्स टू, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 1 प्लस माइनस क्या होगा n डेल am डिवाइडेड बाई am हो जाएगा, क्लियर है। ये 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका एरर लिमिट क्या निकला प्लस माइनस डेल xm डिवाइडेड बाई xm इक्वल्स टू n इंटू क्या है डेल am डिवाइडेड बाई am। तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर निकल गया। अब इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा x, तो x का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा ये क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए x का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा जो पावर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारा xm प्लस क्या था डेल xm था, यही ना था मेरे भाई। तो इसका जो प्रोडक्ट किए हैं तो जो x का रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या आएगा a का पावर n, a का पावर क्या आएगा n, मतलब am का पावर n, am का पावर n ट्रू वैल्यू का पावर n प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस n इंटू डेल am डिवाइडेड बाई am आएगा। ये आपका इसका मेजरमेंट्स हो गया जो एरर लिमिट के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जब हम एराइज अगर सम पावर किया तो इसमें से भी जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू साइड हो रहा है वो पावर में ही जा रहा है हमारा, लेकिन जो एरर पार्ट है वो भी यहाँ पर क्या है एडिटिव नेचर में ही है। देख लीजिए आप, अगर ये हमारा n टाइम्स रिपीट करेगा तो n टाइम्स तो प्लस करेंगे ना, तो ये भी हमारा क्या रिपीटिंग नेचर में है, प्लस ही हो रहा है एरर पार्ट्स, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है मेरे भाई जब कम्बिनेशन ऑफ एरर हम स्टडी करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ एरर कितने टाइप का स्टडी किए, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन, और क्या देखे एरर इन क्वांटिटी एराइज सम पावर। तो सभी में देखें तो जो मीन वैल्यू तरफ होता है, जो ट्रू वैल्यू तरफ होता है, उसमें जो नॉर्मल हम लोग एडिशन का है तो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन है तो डिवीजन करते हैं, और पावर है तो पावर करते हैं। लेकिन जो एरर पार्ट होता है, जो हमारा एरर पार्ट होता है वो सारा एडिटिव नेचर में है। एक चीज चेंजेज है, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आपका एरर पार्ट रह रहा है वो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में रह रहा है, और जब हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे हैं, चाहे पावर एराइजिंग देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि मेजरमेंट में जो एरर पार्ट आपका अगर मीन एब्सोल्यूट एरर के रूप में दिया हुआ है, तो जब फाइनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो एरर पार्ट जो हो रहा है फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें हो जा रहा है कन्वर्ट, फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और साथ ही साथ वो एडिटिव नेचर में रह रहा है कि प्रोडक्ट नेचर में नहीं रह रहा है। तो इस चीज को विशेष करके इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ पर गलती स्टूडेंट से हो जाती है। तो ये था मेरे भाई एरर के बारे में, जो एरर ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल स्टडी, इसको आप अच्छा से रिविजिट कर लीजिएगा। अगले क्लास में जितना भी फॉर्मूला बताएं आपको, ठीक है, जितना भी बताएं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का स्टडी करेंगे, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि अगला
क्लास जो न्यूमेरिकल्स का होगा उसमें आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ सकें। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।